देखिए बाबा आज एक पूछल के थे। 2 नंबर में प्रश्न पूछा है, द्विघात समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति मतलब आचरण पूछ रहे कि मूल कौन है, वास्तविक है, समान है कि असमान है, ये पूछ रहे। विवेचक बताए थे, विभक्तर विवेचक किसको कहता है, डी को। किसको कहता है, डी को। तो डी का फॉर्मूला लिखो। डी बराबर होता है क्या, b² माइनस 4ac। b², देखो b यहाँ है तो ई है, देखो एक 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने एक जगह पर √2 है और गुने बी की जगह 5√2। सर सत्य 49 होगा है सर। गौर से देखो, इसको इससे गुना करो या चलो ऐसा अरे इसको इससे करो तो 2 हो गए बोले ना, या तुम के अंक से गुना करो, 5 चौ कितना होले 20, अब दूनी 40, दूनी कितना 40 बराबर कितना 9। डी का मान कितना है 9। तो गौर से देखो डी जो है 0 से की हो गए बड़ा हो गया, 0 से क्या हो गया बड़ा हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वास्तविक मूल। यह तो की है, यह तो की है, यह तो इतना करना है, लेकर 2 नंबर लेकर चल देना है। एक प्रश्न और अभी देखिए सर, उसके बाद देखिए VVIM प्रश्न है सर, IMP भी लिख देते हैं। के किस मान के लिए समीकरण के x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक और क्या होंगे सर, एक आंसर हुआ ये है 6, इसका आंसर वो है 6। खूब इसको पूछता है, कहे कि नहीं गन्हा के पूछो, अहो से पूछ ले भी हो तो हर साल पूछ दे 2 नंबर में। सर ये बनेगा कैसे सर, एक बार सोचे कि नहीं बनेगा कैसे। देखो तुम्हारा समीकरण क्या दिया होगा, के x माइनस 2 प्लस कितना है 6 बराबर 0। पहले इसको द्विघात समीकरण में तुम लाओ, इसको इससे गुना करो के x² माइनस इसको इससे गुना करो 2kx अब प्लस कितना बोले 6 बराबर 0। अब बोले द्विघात समीकरण है ना, जितना मान एजा आएगा उतनी मान एजा का हो, के का मान जितना वहां आएगा उतनी मान यहां हो जाएगा। देख यहाँ 2 गो के बन गए, तो डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac।
बने समझना। क्यों इसको क्यों लगा दिए सर? क्योंकि यहाँ के है, यहाँ के है, दो जगह के हो गया। तो b का स्क्वायर से मतलब एक का स्क्वायर, यहाँ देखो ये है b, तो e माइनस 2 के का की हो गया -4 गुने a के जगह कितना लिख लिया और c के जगह कितना लिख लिया, लिख रहे हैं ना। इसको आईने के बराबर क्या हो गया 0, यानी d बराबर क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो क्या लिख लिया वास्तविक और समान। तो यहाँ 0 हो गया। अब इसको हल कर रहे हैं तो हो जाएगा 4k स्क्वायर होगा ना, 2 दूनी 4, पावर सम में तो माइनस हट गया यहाँ से। अब e माइनस हो गया 6 चौक 24 के, 24 के होगा ना। यहां से अगर हम लोग चलते हैं तो के 4 को तुम 4k के तुम कॉमन कर लो, तो यहां बचेगा तुम्हारा को k -6, के -6। यहाँ पावर यहाँ को ची 0, यहाँ को ची है 0। अब इसको इन्हें भेज दो तो ये न जाएगा गुना हो भागा होगा, तो भागा होगा तो 0 बटा हो जाएगा ये 4k, अब बराबर हो गया k माइनस कितना ही 6, तो ये बन गया कुछ अब 0। क्या बन गया ये 0, अब बराबर हो गया k माइनस कितना 6, तो k बराबर इसको इन्हें भेजो तो 0 प्लस कितना हो गया 6, तो ये k बराबर हो गए 6 प्लस और माइनस कितना हो गया 6। यही तुम्हारा क्या है आंसर। एक सेकंड जरूर किसी को पूछ लिया होगा। देखिए का मान ने पूछा, इसका नहीं। देखिए प्रश्न को पूछा है, लिखिएगा फिर समझ लीजिए बन जाएगा निश्चित रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब फिक्स रखना, ऐसा नहीं पूछा है तो तुम एकदम फिक्स है जान लो। कुछ नहीं किए, जैसे बन रहा था वैसे बने रहे, खाली हल कर। बच्चा लोग यहाँ ला के ठीक करा, यहाँ से चल गए भेजा की करियो आगे मैं फंस गए। यहाँ तो कॉमन कर लो, कॉमन करके हटाओ उसको। देखिए इकहा द्विघात सूत्र का प्रयोग का समीकरण 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। इकारा एकदम स्पेशल ही बोल रहा है कि द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करके, है ना, बोलिए रहा है। देखिए यहाँ द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण का क्या पूछ रहा है। तो इसको अगर हम लोग चलते हैं अल्फा एवं बीटा बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर, इसको लिखो b² माइनस 4ac अब बटा होता है 2a। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर रहा। अल्फा एवं बीटा बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ हम d क्यों नहीं लिखे? क्योंकि अगर d लिखते तो d का मान निकालना पड़ता उसको, d का मान दे ले रहता तो d लिख देते। अब इसको हल करेंगे तो e माइनस b, तो देखो e माइनस में है b,
तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। ये हो गया 2√2 हो गया ना, प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट में डालो 2√2 का की हो गई -4 गुने 2 और गुने 1 और इसका बट्टा है तुम्हारा 2a, तो यहाँ 2 अब गुने कितना होते हैं 2, गुने कितना होते हैं 2। अब इसको हम लोग चलते हैं तो 2√2 प्लस माइनस इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ बढ़िया से 2 दूनी 4 दूनी 8, अब 8 इहो है 0, क्या हो गया ये 0, तो ई रूट में चले को चीज 0। और 0 का वर्गमूल कितना होता है 0, क्यों कि 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक क्या है परिमेय संख्या है। अब इसका जो मान हो गया 2 दूनी कितना हो गए 4, 2 दूनी कितना हो गए 4। तो भैया अब तुमको ये तो 0 ही बचा, यानी 2√2 अब बटा कितना बच गए 4, यही ना बच गए। अब इसको काट देंगे, एक के 2 दूनी 4, तो √2 बटा कितना हो गया 2, प्लस माइनस में है तो एगो रहते प्लस में। अब गौर से देखो एगो प्लस में आई माइनस या घटे में तो वो प्लस में रहते, क्यों क्योंकि 0 घट रहते। मैंने समझो अगर 2 माइनस 0 है तो 2 होगा, और 0 माइनस 2 है तो -2 हो जाएगा। इसका दोनों जो मूल प्राप्त हुआ दोनों √2 बटा 2 आई हो गया √2 बटा 2, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। दोनों मूल इसका है वो है, क्यों क्योंकि एक बार प्लस का हल करेंगे, एक बार किसका हल करेंगे माइनस का। लिखिए अब इसको, देखो एगो एडजेक्टिव इस टाइप से पूछेगा, या इसको पहले प्रश्न बनाते हैं। जांच कीजिए कि निम्नांकित समीकरण द्विघात समीकरण है। देखो यही वो छूट रहा था, प्रश्न x + 1 बटा x + 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2x - 3। एक करके हल के ले जाते हैं। द्विघात समीकरण कब होगा, जब रहेगा ये ax² + bx + c बराबर 0। इसको कहता है द्विघात समीकरण, ऐसे होनी चाहिए। इसको हल कीजिए, हल कर रहे हैं तो हो जाएगा a² + b² + 2ab 1 बराबर 2x - 3 दूनी कितना 6, 3 दूनी 6 होगा, है ना। अब देखो ये 2x भी प्लस में, ये भी 2x प्लस में है ना बउआ, ये कट गए, क्यों क्योंकि नहीं कोची हो गई माइनस। अब ये देखो यहाँ हो जाएगा x² + 1 आइए नहीं थे तो प्लस कितना 6 बराबर 0, तो x² + 7 बराबर 0, ये कुछ हो रहा है ऐसा में। बी नहीं है लेकिन सी है कि नहीं है। आज पहला पद इसका कौची है घात में, पहला पद क्या है इसका घात में। आगे देखते हैं, दो नंबर प्रश्न इसका है x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। अब देखो इसको हल करो, पहले गुना करो, 3 दूनी
6 अब माइनस माइनस प्लस एक्स 2x कितना हो जाता है 2x। अब यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस 2x। इसको इन्हें भेजो सब एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये भी आएगा माइनस 2x और ये भी आएगा तो प्लस कितना हो गया 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 6 बराबर 0। देखो इस रूप में आया कि नहीं आया ये भी हाँ ये भी क्या हो गया हाँ हो गया। तीसरा देखो अब अभी तो इसका प्रश्न हम दिखाते हैं 3 नंबर 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 बराबर इंटू एक्स माइनस ये कंफर्म रखो कि होगा ये। देखिए पहले गुना कीजिए इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसको इससे गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6x। इसको इससे गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा x और इसको इससे गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा कितना ही 3 प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर इसको इससे गुना करो एक्स स्क्वायर। अब इसको इससे गुना करो तो माइनस एक्स इसको इससे गुना करो तो प्लस 5x। अब इसको इससे गुना करो तो माइनस कितना हो गया 5 माइनस कितना हो गया 5। अब इसको हल करेंगे पहले देखो इसको ये हो गया 2x स्क्वायर अब माइनस 7x अब प्लस कितना हो गया 3 यहाँ एक है तो 6 कितना हो गया 7 बराबर इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 4x अब माइनस 5 होगा ना। अब देखो इसको इन्हें भेजो सबको भेज रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस की होनी चाहिए एक्स स्क्वायर होगा माइनस 7x है इसको इन्हें भेजो तो माइनस कितना होते हैं 4x प्लस कितना है यहाँ 3 इसको इन्हें भेजो तो प्लस कितना होते हैं 5 बराबर 0। अब हल करो 2x में एक्स स्क्वायर घट गया तो एक्स स्क्वायर बचा माइनस 7 4 कितना हो गया 11 अब प्लस 5 3 8 बराबर 0। हाँ आगे समझ में ले करे पड़ते वहां से चौथा दे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 रूट अंडर x प्लस 5 बराबर 0। अखिया मून के मार दिया नहीं अखिया मून के खोलियो के नहीं बोलिए कैसे सर यहाँ देखो गौर से अगर रूट में x को रख दे कोई भी पद में तो इसमें नहीं होगा हले नहीं होगा ये समझ में ले ये हले नहीं होगा। x क्या है अनंत है मारा गया शब्द क्या होता है अनंत होता है। पचमा देखिए x पर पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल ये हो जीते देखो कैसे एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 ए माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू ए माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू और माइनस 3 a स्क्वायर बी और प्लस 3 a स्क्वायर ए ये लगता होता है। यहाँ माइनस होगा यहाँ माइनस ना होगा
और यहाँ से इसको अगर हम लोग कॉमन कर ले, इसको ये भी लिखते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा ए माइनस एक बैठाएंगे। अब देखो ए क्यू अब माइनस क्या होता है बी क्यू, तो बी क्यू यहाँ रखो। अब माइनस 3 गुने ए की जगह पे कितना है एक्स, अब बी की जगह पे कितना है 2 है ना। अब ये हो गया एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब हल करेंगे तो एक्स क्यू माइनस कितना हो गया 8, अब माइनस 3 दूनी 6x, और इसको देखो गुना के हम गुना भी करे जाना है तो 3 दूनी के 6x² और 6 दूनी 12x। समझ में ले या फिर नहीं ले? 3 दूनी कितना 6x, इससे अब गुना हो रहा तो 6 दूनी यानी 3 दूनी 6, तो 6x में गुना करवे तो x² हो गई 6x² और 6x में इससे गुना करती है तो 6 दूनी 12। अब माइनस ई है आई भी माइनस, तो माइनस क्या बना दिया प्लस। अब देखो यहाँ हो गया एक्स क्यू माइनस 4x² और प्लस कितना 1। इसको देखो ई एक्स क्यू प्लस में भी एक्स क्यू कोची में प्लस में कट गया, देखने कट गया देखने ही हो गया। अब देखो यहाँ से इसको माइनस 4x², आई माइनस में तो प्लस में होते ही 6x²। उसके बाद इसको ले आवे तो माइनस हो जाएगा 12x, इसको रखो +1, आई आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 8। अब बराबर क्या बचाएगा 0, तो ये देखो इससे बचेगा तो 2x²। अब यहाँ देखो माइनस 12x, अब 8 ये कितना हो गया 9 बराबर 0। तो इस पद में आ गया हाँ। समझ में ले कि नहीं? अब इसको आप लोग देखिए, देखिए हम यही छूट रहा था इस टाइप का प्रश्न। देखो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? ए में ऑप्शन है x² माइनस 2√x प्लस 3 बराबर 0। बी में ऑप्शन है 2x² माइनस 3x बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सी में है x² प्लस 2 बराबर 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4। और डी में ऑप्शन है आपका x² माइनस 1/x² बराबर 4। ऐसे अब चीज है भैया, ये तो कट गई। अभी एजा निकल गया। अब यही तीनों में कोई एगो है, यही तीन। अब इसको तुमको क्या करना पड़ेगा हल, कोफाइनेंस हल करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। देखो एक तो आप पूछ रहे, एक जगह दोनों पूछते हैं। ये आपका ये जरूर रहेगा इसमें प्रश्न कौन होगा। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण
नहीं है बी होगा। देखिए यहाँ बढ़िया बढ़िया ये में है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस। बी में है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2x माइनस 3। सी में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4। और डी में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर नहीं है। एक में एगो ये है कि नहीं, हम तो बिना देखने का मार देवे सर ये नहीं। ये नंबर ऑप्शन नहीं हो। बोले क्यों सर? देखो इसको इससे हम गुना कर देंगे तो एक्स क्यू और एक्स क्यू कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इसका आएगा कहाँ से? अरे ये आना है पहला पद वाला पावर कहाँ से थे? केजा से लेके बस हम एक देख के मार देंगे। एक देखिए ई भी तो द्विघात समीकरण है, ये है तो कॉमन सेंस लगावे के जब ई हो नहीं है, दिमाग लगा नहीं है तो ई हो जाएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हो। अपना दिमाग इसे प्रश्न को पूरा पढ़ो, सोचो, समझो। ये दोनों बनाइएगा सर, आप यही जब लिखिए।